भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। शिष्य के प्रश्न पूछने के बाद गुरु हमारे आचार्य शंकर गुरु के रूप में ये शिष्य को बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं आत्म प्रयास, आत्म कृपा, फ्री विल, आत्म प्रयत्न के बारे में। और उससे ये भी कहना चाहते हैं खुद को कुछ करना पड़ेगा। 4 एग्जाम्पल दिया था, एक है ऋण वाला, दूसरा है बोझ वाला, तीसरा है दवाई वाला और चौथा है चंद्र का दर्शन। उस टॉपिक को बोलते हुए उन्होंने ये विचार किया कि जो शब्द है ये शब्द एक माध्यम है, मगर शब्द में ही नहीं रहना। शब्द का जो अर्थ है, शब्द जो लक्षित करता है उसको जानना है। चंद्र शाखा न्याय करके एक है, अर्थात चंद्र को देखने के लिए पुराने जमाने में जो बूढ़ी माँ लोग है, कुछ लोग चंद्र को देखेंगे तभी खाना खाएंगे, सूर्य को देखेंगे तभी खाना खाएंगे। अब उनकी आंख कम पड़ गई है, धीमी है, दिखाई नहीं दे देती है। स्पेशली द्वितीय जो चंद्रमा है वो छोटी है और बादल भी हो और चंद्रमा देख नहीं पाते हैं। तो जो दिखाने वाले हैं वो क्या करते हैं, एक वृक्ष दिखाते हैं, शाखा, वृक्ष के शाखा, ब्रांच। फिर कहते हो जो शाखा है वो शाखा के जो पैने हैं आगे के जो, फिर उसके बाद उसके सीधा जो चंद्र है, दिखाई दिया ना, हाँ, फिर शाखा को छोड़ दो, चंद्र को देखो। अगर शाखा को ही देखते रहेंगे तो चंद्र नहीं देख सकते। चंद्र को देखने के लिए शाखा को छोड़ना है और शाखा के माध्यम से चंद्र को देखते हैं। मगर जब एक वर्ष चंद्र को देख लिया तो शाखा को छोड़ दिया। बिना शाखा से चंद्र को नहीं देख सकते। अगर शाखा को छोड़ना ही है तो सूर्य से क्यों देखना है, नहीं होगा। शाखा के माध्यम से ही चंद्र को देख सकते हैं। इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। दूसरी किताब ला दो, गोपाल सहस्त्र नाम कल्याण।
गोपाल सहस्र नाम के लिए बुक स्टॉल में हो, लगभग 16-17 17। गोपाल को भेजू क्या? तो आचार्य कहते हैं ये चंद्र शाखा न्याय के माध्यम से शाखा को पकड़ना भी है, शाखा को छोड़ना भी है। शाखा के माध्यम से चंद्र को जानते हैं, शब्द के माध्यम से ही हम ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं। व्यवहार क्या है? शब्द विनिमय व्यवहार, शब्द स्फुरणो वा। व्यवहार में शब्द ही है, शब्द ही व्यवहार होता है। थोड़ा सा अच्छे व्यवहार है, शब्द अच्छा है तो बढ़िया व्यवहार है, शब्द खराब हो गया तो खराब हो गया। और शब्द में मन का भी प्रभाव पड़ जाता है। कोई किसी को कुछ बोल दिया होगा तो मन खराब हो जाता है, फिर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो शब्द है, ये शब्द के सब कुछ है। इस पॉइंट अभी चल रहा है 60। देखो, क्योंकि शब्द में साधक न फंसे, शब्द में न रुके, शब्द को ही सब कुछ न समझ ले, इसलिए प्रसिद्ध वाक्य कहा गया है। ये उद्धरण वाक्य है, ये ज्यादातर कोट किया जाता है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अत प्रयत्नात् ज्ञातव्यम् तत्त्वज्ञैस्तत्त्वमात्मनः। शब्द के सहारा भी लेना है। क्या होता है, जिसके प्रति हम सहारा लेते हैं उसी के प्रति निर्भर हो जाते हैं और उसके प्रति तादात्म्य हो जाता है। जैसे कोई उपासना कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, अब पूजा में इतना जकड़ जाते हैं, फिर अगर निकलना हो तो भी मुश्किल होता है। व्यवहार में भी कोई एक पावर दिया गया, अब इतना जकड़ जाते हैं ऊपर, नहीं आज से मंडे मंडे चेंज हो जाता है। क्या सत्संग हॉल का दायित्व में मुझे पता था, अभी मुझे चाबी देना दे, नहीं लाइब्रेरी देते ही क्यों नहीं देते, मुश्किल होता है देने में, है ना। तो ऐसे ही शब्द के माध्यम, उपासना के माध्यम पावर है। शरीर के प्रति भी हम आए हैं, शरीर के अंदर अनादिकाल से आते ही रहते हैं, बस आते ही घुस जाते हैं, तादात्म्य हो जाता है। तो कहते हैं सबके लिमिटेशन जानो, शब्द जालम महारण्यम। ये जो भाषण है, ये जो प्रवचन है, ये जो शास्त्र है, ये एक जंगल है, ये कुछ नहीं है, ये शब्द का जाल है। जाल समझ रहे? जाल से पक्षी को पकड़ते हैं, उपदेशार में है ना, क्या है, जाल पक्षी रोध साधनम। तो ये क्या है, ये जैसे प्राणायाम के लिए बताया गया। जैसे एक जाल के माध्यम से पक्षी को पकड़ते हैं, तो पक्षी इज इक्वल टू मन, और जाल प्राणायाम, तो प्राणायाम के माध्यम से मन कंट्रोल होता है। वहां पर वो एग्जाम्पल कहते हैं, ये शब्द जालम है, ये शब्द का जाल है, शब्द के माध्यम से मनुष्य फंसता रहता है। और ये शास्त्र क्या है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारक कारणम। कभी कभी कारकम लिखा होता है और कभी कभी कारणम लिखा होता है, सेम है। चित्त भ्रमण कारणम अर्थात इससे मन जो है ना भागता रहता है, मन चंचल। हम लोगों ने समाधानम में भी देखा था, न तो चित्त लालनम, याद है शब्द एक है लालनम, दोलियमान होता है, घूमता रहता है,
लालन है, वो नहीं है। तो मन चित्त भ्रमण कारण, इससे क्या होता है, चित्त जो मन है वो भागता रहता है और मन को सुकून मिलता है, आनंद लगता है, अच्छा लगता है, उसमें ही पड़ा रहता है। अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, इसलिए शब्द में मत पढ़ना, शब्द के माध्यम से हमें अर्थ समझना है। एक कहानी है, एक शिकारी आता था जंगल में और पक्षियों को जाल से पकड़ लेता था। तो एक सन्यासी थे, उन्होंने देखा कि पक्षी लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इधर आओ, तुमको मैं प्रवचन दे रहा हूं। तो उनका तो बढ़िया सत्संग हॉल था, साफ सुथरा था, शिष्य लोग उनको बैठाया पक्षियों, जैसे भी हम लोग बैठे हुए। उन्होंने कहा देखो मैं तुमको उपदेश देता हूँ। क्या उपदेश देता हूँ? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। 4 महावाक्य उपनिषद में हम लोग 4 महावाक्य पढ़ते हैं ना, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे उसको सिखाया। पक्षी ने बताओ पहला वाला क्या है, शिकारी आएगा। दूसरा वाला क्या है, जाल बिछाएगा। तीसरा वाला क्या है, दाना डालेगा। चौथा वाला क्या है, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। समझ में आया? तो कुछ लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया, दाना डाल फेंक, दाना डालेगा थोड़ी पहले है, पहले क्या है, शिकारी आएगा। ऐसा करके याद करवाया, हो गया। अब वो स्वामी जी भी खुश, चलो अच्छे हैं, बढ़िया है, सुंदर है। अब क्या हुआ, शिकारी आया और वो अपना काम किया और सब फंस गए। और उसी में ही वो बोल रहे हैं, अंदर है क्या बोल रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे बोल करके अंदर फंसे हुए हैं। स्वामी जी ने सोचा कि ये चलेगा नहीं, ये हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा है। इसलिए आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि में पहले ही कह देते, देखो पक्षी जैसा मत मत करना, रटनतम जैसा नहीं करना कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द जालम महारण्यम। क्या करना चाहिए, उसका भाव को लेना है, इसके ये भाव को तुमको चिंतन करना है। क्या है, अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यम, प्रयत्न के साथ, प्रयत्न अर्थात विचार करके, अर्थात पुरुषार्थ के साथ, तत्व तत्व ज्ञेय ही। आचार्य कहते देखो वो जो थोड़ा विचार कर रहा है, वो जो साधक है, वो तत्व ज्ञेय है, तत्व ज्ञान जानने वाले हैं, ब्रह्म जिज्ञासु लोग हैं। तत्व आत्मनः, आत्मा के तत्व को जानने के लिए ऐसे जानना चाहिए, विचार करना चाहिए कि शब्द के माध्यम से हम जानते हैं, मगर शब्द के प्रैक्टिकल देखना है। नचेत वो पक्षी क्या कर रहा है, गा भी रहा है, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे, बोलते बोलते फंस जा रहे हैं। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं बोलते हैं हम, मगर शरीर के प्रति जो तादाद में वो फंसते हैं। तो यहाँ पर आगे आगे बोल रहे हैं, इसी को एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई अगर सर्प काटा हुआ है किसी को, तो जब सर्प काटा हुआ है, गांव में आप देखोगे ना, सर्प जब काटता है तो कुछ मंत्र भी बोलते, फूंकते भी है। जैसे किसी का वो क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, किसका हो रहा था, बोल रहा था कोई जाने के लिए, हाँ हाँ अच्छा, तो उसका लग रहा है कि पुराने जमाने में क्या होता था पता है,
ये हो रहा है तो कुछ नमक लाएंगे और कुछ हरा मिर्चा कोई लाता है, कोई लाल मिर्चा लाता है। फिर वो कुछ पता नहीं कुछ मंत्र गाते हैं, फिर वो फूंकते हैं, पूरा उसको लेटा देते हैं या उसको उसका पेट में फूंकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं पेड़ के नीचे डालो ठीक हो जाएगा। सचमुच होता भी है। मगर एक रोग हुआ है तो रोग के लिए जो उपशम है, जो उपचार है वो करना पड़ेगा। ये मंत्र करने से क्या होगा? वो कहानी था ना राम तीर्थ जी के, गुफा के अंधकार दूर करने के लिए मंत्र गाओगे, अंधकार दूर हो, अंधकार दूर हो, होगा? उसके लिए प्रकाश चाहिए। यहां पर कहते हैं एग्जाम्पल, अज्ञान रूपक सर्प कटा हुआ, तो उसके लिए जो दवाई है, जो औषध है, वो ज्ञान रूपक है। अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधं विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मन्त्रै किमौषधैः। जिस अज्ञान के सर्प जिसको काट दिया है अज्ञान रूपक सर्प ने, उसके लिए उपचार केवल अज्ञान का दूर ज्ञान से हो सकता है। अज्ञान का दूर ब्रह्म ज्ञान से हो सकता है। विष का शिकार हुए व्यक्ति के लिए अगर वेद उच्चारण है, मंत्र उच्चारण है, शब्द का उच्चारण करें, ये कुछ काम नहीं है। उच्चारण से नहीं होता है। तो स्वामी जी फिर तो ये जो हम लोग समाधि में मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, प्रवचन से पहले सब गणपति अथर्व शीर्ष पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कुछ काम नहीं है? फिर बंद कर दें? कहते देखो इसको हम गाएंगे उपासना की दृष्टि से, इसको हम उच्चारण करते हैं साधना की दृष्टि से। इससे परमात्मा का ज्ञान नहीं मिलने वाला है, इससे आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। ठीक है? ये गाते रहेंगे, अंतकरण को शुद्ध कराता है, और अंतिम में ये अगर छूट गया, ये अगर छूट गया, छोड़ना नहीं है, छूटना चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी संस्मरण में कहते हैं, मैं अपने साधना के समय में कुंभ मेला में प्रयागराज में संत लोगों के साथ मिला। पहले पुराने जमाने में 60-70 साल के पहले जो कुंभ मेला होती थी, वहां बनाया जाता था टेंट हो, एक टेंट में 8-10 संत रहते थे। आजकल तो वो सुविधा हो जाती है, जो थोड़ा से नाम हो गया उनके लिए स्पेशल रूम मिल जाता है। तो कहते हैं कि 4 बजे सब उठ जाते थे संत, एक संत उठते ही नहीं थे। उठते भी ये थोड़ा सा जाते, शौच आदि करके फिर सो जाते थे, और बाकी लोग जो है वो मंत्र गाते थे, पूजा करते थे, संध्या करते थे, ये कुछ ही नहीं करते थे। तो दूसरे लोग जो थोड़ा सा लीडर है, लीडर को लगता है ना कि सब लोग करें, जैसे मुझे, मैं अगर आपको लगता है कि हम सब लोग करें, सब टाइम में आए, तो उसी में से आप लोगों में से जो लीडर है लगता है सब करें। फिर जो ग्रुप लीडर है, अलग अलग ग्रुप, उसको लगता है 4 में से तुम नहीं करते हो, थकते हो तुम। तो जो भी थोड़े से लीडर है उसको लगता है कि तू करे। उसमें भी साधु संतों में से एक ने कहा कि क्या ये तुम सोते ही रहते हो, आ जाते हो फिर सो जाते हो, कुछ करते नहीं हो। और थोड़ा उम्र के थे, वयस्क थे, तो उठ लेटे, मैं नहीं करता हूँ, तुम थोड़ा आओ ना, मेरे पीठ में थोड़ा सा सुनते जाओ ना। देखा कि वो पीठ से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय,
सब लोगों ने प्रणाम किया, अर्थात उनकी वैखरी आवश्यक नहीं है। वैखरी सिद्ध हो गई, मध्यमा पश्यंती परास्थिति में है। उनके जो चेतन शक्ति हर शरीर के शिरा धमनी कोण, शरीर के कण कण में, रोम रोम में वो आवाज आ जाती है। महाभारत में कथा है, भगवान कृष्ण द्वारका से कुछ ना कुछ बहाना करके हस्तिनापुर आ जाते थे। एक तो बहाना है कि युधिष्ठिर जो राज्य शासन कर रहे हैं, मैं उनको मदद कर रहा हूं। दूसरे बहाना है मेरी प्यारी बहना सुभद्रा को मिल रहा हूं। तीसरी बहाना है कि मैं अर्जुन से मिल रहा हूं। चौथी है मेरी बुआ कुंती मुझे याद कर रही, आ रहा हूं। उसमें से अर्जुन एक अच्छा माध्यम है, यंग है, सखा है, तो अर्जुन को लेकर के चले जाते थे शिकार में। वो सिखाते भी थे, अर्जुन मानता भी था। जो मानता है ना, उसके साथ उसको सिखाने में अच्छा लगता है। नारद जी आए, भगवान को याद करते हुए द्वारका में पहुंचे। खबर मिला कृष्ण हस्तिनापुर चला गया, तो उनका मन दुख हुआ, ऐसे क्या बात है। हाँ, अनसुना कि हमेशा ही कुछ ना कुछ बहाना के हस्तिनापुर में पहुंच गया। हस्तिनापुर में उन्होंने सोचा ये चारों में से कोई है। सुभद्रा के पास गए, नहीं है। सुभद्रा ने प्रणाम किया, गुरुदेव आप आए हैं, मैं आपकी पद प्रक्षालन कर रही हूँ। वो तो है, उनका मन है कृष्ण। कुंती बुआ के पास गए, उन्होंने भी प्रणाम किया। युधिष्ठिर के पास गए, युधिष्ठिर ने बहुत ही राजकीय ढंग से करवाया। उनका तो मन है कि ये कृष्ण कहाँ है, तो देखेगा अर्जुन नहीं है। खबर मिला अर्जुन और कृष्ण गए हैं शिकार करने के लिए। रथ जब चलाते थे तो अर्जुन चलाते नहीं थे, कृष्ण ही चलाते थे। अच्छा लगता है। तो नारद जी को लगा दिस इज टू मच। अर्जुन के लिए भगवान बहुत कुछ कर देते हैं, ये होना नहीं चाहिए। अर्जुन के पास इतना क्या है, ये भगवान को पता लग गया। शाम हो गया, वापस आए। अर्जुन अपने आप थक गया था, चला गया। कृष्ण जरूर मिले, मन में तो है अर्जुन के बारे में। भगवान ने कहा कि जब आप आए ही हैं, आज रात में आप रुक जाए, आज आप रात में रुक जाए, और रुकने के बाद आप सवेरे सवेरे हम पांडवों को एक मेडिटेशन क्लास ले 4 बजे। भगवान की कुछ लीला है, लीला करनी। नारद जी को कुछ पता नहीं चला, ठीक है, तो सबको खबर दे दिया जाए। तो पास में थे युधिष्ठिर आदि, सबको। एक ही नहीं था, एब्सेंट था, वो है अर्जुन। तो अर्जुन को खबर देने के लिए कृष्ण ने कहा कि मैं खबर दे देता हूं। तो जानबूझ के कृष्ण ने खबर ही नहीं दिया। कुछ लीला है। सवेरा हुआ, जहां वो मेडिटेशन क्लास है, सब आ गए। नारद जी बैठ गए, बाकी सब बैठे हैं, एब्सेंट है कौन? अर्जुन। अब थोड़ा नारद जी को एक तो शाम को खराब लगा था, और अभी भी एब्सेंट हुए हैं, तो नारद जी थोड़ा सा क्रोधित भी हुए, नाराज भी हुए। कृष्ण जान लिया कि चलो मेरी जो लीला है ठीक चल रही, ट्रैक पर है। तो कहा हाँ गलती हो गई, मैंने रात में खबर नहीं दिया, इसलिए मैं अभी जाऊंगा तो भड़क पड़ेगा अर्जुन मेरे ऊपर। कृष्ण बोल रहे हैं। तो नारद जी अगर आप जाएं और आप बोलेंगे तो कुछ नहीं करेगा, आप जाएंगे? तो नारद जी बोला हाँ जाके मैं बताऊंगा उसको, रंगे हाथ पकड़ाऊंगा, यू आर डिफॉल्टर है, आओ मेरे क्लास में। तो जब अर्जुन के कमरे गए
तो अर्जुन सोया हुआ है नींद में, और जब अंदर घुसे, दरवाजा खुला था, आवाज आ रही है, कृष्णा कृष्णा। तो सोचा कि अच्छा अर्जुन हाई टेक्नो वाले हैं, शायद कोई साउंड बॉक्स रखा है। आजकल है ना एक मशीन होता है, 400-500 रुपए में मिल जाता है, ऑन करो, नारायण 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 से चलता रहता है, ओम नमो नारायण, कृष्णा 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 ऐसे चलता रहता है। तो उन्होंने सोचा वही हुआ, देखा, फिर देखा कोई साउंड बॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है। फिर थोड़ा नजदीक गए, देखा कि अर्जुन के शरीर से आ रहा है, अर्जुन के हर कण कण से आ रहा है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तब अर्जुन को प्रणाम किया और आके, प्रभु ये मेडिटेशन क्लास, ये क्लास, ये सब लीला है आपकी, अब मुझे पता चला अर्जुन का आप क्यों प्यार करते हो। जो अर्जुन सोया हुआ है, जो अर्जुन सुषुप्ति में है, उसके हर कण कण से, रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकल रहा है। समझ में है? तो अर्थ ये है, साधना हम करते हैं, वो जो संत के, कुंभ मेला के जो संत है, उनके लिए क्या साधना जरूरत पड़ती है बताओ? आवश्यक ही नहीं। वो शब्द ही उनका घटित हो गया, शब्द उनका फलित हो गया। एक शब्द आता है घटित होना और फलित होना। अभी हमें साधना कर रहे हैं घटाने के लिए, हम अपना साधना कर रहे हैं जीवन में यह शब्द फलित हो जाए। हम बैखरी शब्द यूज कर रहे हैं, वो वही कि बैखरी कभी हमारी जिंदगी में मध्यमा, पश्चंती और परा हो जाए। हम इसलिए शब्द कह रहे हैं कि शब्द विलीन हो जाए। हम इसलिए शब्द कह रहे हैं कि शब्द मौन में विलीन हो जाए। हम इसलिए शब्द कह रहे हैं शब्द भी न हो, इसलिए शब्द कह रहे हैं शब्द की आवश्यकता न हो। आचार्य 580 श्लोक कह रहे हैं। सौभाग्य की बात है, ये गुरुदेव की कृपा है। आज ही एक फोन आया, एक संस्था जो गीता के प्रवचन कर रहे हैं, उनके मन में आया कि विवेक चूड़ामणि करना। किसी ने बोल दिया, मैं भी उस संस्था में एक दो चैप्टर दे के आया हूँ, एंड उड़ीसा के जितने स्वामी जी लोग हैं वो सब दे रहे हैं। तो किसी ने कह दिया, अरे स्वामी जी तो सिद्धवड़ी गए हैं और वहां ब्रह्मचर्यों को विवेक चूड़ामणि दे रहे हैं। तो उनके मन में आए तो बेटर इनसे ही हम सुने। मुझे कर रहे हैं, स्वामी जी आप कब फ्री होंगे, हम आपसे विवेक चूड़ामणि सुनने के लिए चाहते हैं। मैंने कहा ये गुरुदेव की क्या कृपा है, इधर विवेक चूड़ामणि खत्म नहीं हुआ, इधर विवेक चूड़ामणि का और डिमांड आ रहा है। मगर लक्ष्य क्या है? विवेक चूड़ामणि शब्द नहीं है, शब्द के माध्यम से जो अनुभव करना है वो है। नहीं तो आचार्य 581 श्लोक लिख रहे हैं, शब्द का भरमार कर देते हैं, और यही आचार्य कह देते हैं शब्द लक्ष्य नहीं है, शब्द केवल एक माध्यम है। शब्द जालम महारण्यम। तो आचार्य को, जो हमारे इस्कन में, आई डोंट नो कोई वैष्णव के झुकाव में होंगे, तो जो इस्कन के स्वामी जी है ना, प्रभुपाद है, चैतन्य महाप्रभु नहीं, प्रभुपाद जो इस्कन, उन्होंने हमारे आचार्य को मायावादी भी बोलते हैं। शब्द का भरमार व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य जो लिखा है भाष्य में, क्या कहना है कि शब्द का व्यवहार करते हैं, शब्द की संपत्ति है, शब्द की इस्तेमाल करते हैं, शब्द के द्वारा पराजय करना चाहते हैं। और यही आचार्य क्या कहते हैं, शब्द जालम महारण्य, शब्द में फंसना नहीं चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं देखना, लक्ष्य क्या है? अपरोक्षानुभूति। लक्ष्य क्या है? मोक्ष। शब्द क्या है? माध्यम।
और एक मैंने उस एग्जाम्पल से समझाया, शब्द छूटना चाहिए, शब्द छोड़ना नहीं चाहिए। याद रखना, मैं बड़ा बारीकी से मैं आप लोगों को भी देखता रहता हूँ। मुझे एक रोल मिला है, उस रोल को मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। मैं जब देखता हूँ आप लोगों को क्लास में अभी भी, या तो प्रवचन से पहले जब तुम लोग मंत्र उच्चारण करते हो, समाधि में थोड़ा सा देखता हूँ तो कोई बड़ा सुंदर से उच्चारण करते हैं और कुछ लोग करते नहीं। वो पूछे तुम करते क्यों नहीं है? आप ही नहीं तो कहा है ना, क्या कहा? शब्द माध्यम है, शब्द लक्ष्य नहीं है, इसलिए मेरे मुंह से शब्द आते ही नहीं है। ऐसे लॉजिक मत देना। अभी हम साधक अवस्था में अपने आप को सिद्ध अवस्था के रूप में वो नाटक लीला ढोंग नहीं करना है, इसलिए शब्द बताया। हम अपने आप को विनम्र साधक है, हमारे गुरु हमारे परंपरा कहाँ है, उच्चारण करो, करना चाहिए। अगर आप साधना करते करते छूट गया आपसे, तो जानना आप स्थिति में है, छूट जाना चाहिए। अभी हम साधक है, हमें मंत्र भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। जैसे अभी आप, मुझे अच्छा लगा कल रात में जब हम आए, तो प्रैक्टिकल है। सब लोग आए, सब लोगों ने भाग लिया, कोई अहंकार नहीं रखा, सब लोग इंटरेस्ट लिया। तो नहीं, मैं तो परम ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। नहीं, अपना अहंकार सब हटाया। यही हमें साधना करनी है। बाद में यही चीज अपने अपने साधना की अवस्था में जब हो जाता है, तो अपने आप सब छूट जाता है, ये सब नाटक जैसा लगता है। इसलिए आचार्य कहते सुनो, लक्ष्य क्या? अपरोक्षानुभूति मोक्ष है, उसको जानो। न गच्छते बिना पानम व्याधिरोषध शब्दतः, बिना परोक्षानुभवम् ब्रह्म शब्देन मुच्यते। ये आचार्य ही कह सकते हैं, आचार्य ने ही कहा है, आचार्य परंपरा ही कह सकती है और कहती रहेगी। हमारे जो अस्त्र है वेदांत का, शब्द ही है, कुछ नहीं, शब्द ही है। पहले क्या शब्द था? सांसारिक शब्द। किसी भी फील्ड में आप देखो, शब्द ही है, शब्द ही अपना। अब जैसे कोई कंप्यूटर जानता है, आनंद कंप्यूटर के बारे में जानता है, तो वो शब्दों का समाहार, वो कंप्यूटर साइंस का शब्द है। कोई नेवी में था, वो नेवी में विकास था। तुम वकालत में है, पंकज, ये सब शब्द है। कोई संस्कृत जानता है, ये सब शब्द है, ठीक है। मगर आचार्य कह सकते हैं, वेदांत में एक शब्द कहीं धरोहर है, मगर शब्द मुख्य नहीं। शब्दों के माध्यम से करते हो। एग्जाम्पल देखा ना, वो जो पोल वोट गेम है, और गुरुदेव ने एग्जाम्पल, परम गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया था, वो कौन सा वाला? गंगा का पानी लाने के लिए वो कमंडलू का। हम लोग रोज करते हैं, खाना खाते हैं, प्लेट में खाना खाते हैं, चम्मच में खाते हैं। क्या हमको जो खीर है वो सुंदर था, बढ़िया था, इसी खीर से, माने चम्मच से खीर लेते हैं, बहुत मजा लेते हैं, और खीर मांगा तो दिया नहीं है, क्या चम्मच भी खा लेंगे क्या? जिसके माध्यम से खीर खा रहे थे, आनंद ले रहे थे, उस चम्मच को भी खाएंगे? ये शब्द एक सहारा है। कहते सुनो, न गच्छति बिना पानो व्याधि औषध शब्द था। किसी को व्याधि हो गई, रोग हो गया, रोग हो गया, अब इसका दांत दुख रहा है, ऑफिस में जाएगा, हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा जो दांत दुख रहा है? हाँ,
बोलो दांत नहीं दुखे, नहीं दुखे, नहीं दुखे, ऐसे बोलते जाओ, हो जाएगा। क्यों गाड़ी भेजना है? ये थोड़ी होगा, उसके लिए जरूरत है, दवाई चाहिए, केवल ऐसे चैंटिंग करने से होगा नहीं। नगच्छति बिना पानम व्याधि औषध शब्दतः, अर्थात जो दवाई माने दवाई का बिना पान में केवल हम कर रहे हैं क्या ना, इतना जो मेडिसिन है वो 3 बार खाना है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, बस ये मैं याद ही करता रहता हूँ, ऐसे नहीं होता है, हमको खाना पड़ेगा बिना अपरोक्ष अनुभव। इसी प्रकार बिना अपरोक्ष अनुभव से अज्ञान नष्ट नहीं होगा। ब्रह्म शब्द न मुच्यते, केवल ब्रह्म 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 कहने से, सोचो मैं तो वो सोचता हूँ एंड आचार्य के प्रति परंपरा के प्रति झुक जाता हूँ, झुकना भी चाहिए, कि वेदांत का धरोहर शब्द है और उसी शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं स्थान क्या है। शब्द के जो स्थान है वो केवल हमें पहुंचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 63, अकृत्वा दृश्य विलयम् अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः ब्रह्म शब्दैकृतो मुक्तिः उक्तिमात्र फले नृणाम्। ओ कृत्वा, ये जो दृश्य प्रपंच आता है ना, जब तक ये दृश्य प्रपंच का विलय नहीं हो जाए, ये दृश्य प्रपंच नाम रूप हमारे मन में है, जब तक हम देह के प्रति तादात्म्य करते हैं, जब तक हम नाम रूप देखते हैं, हम फिर सत्ता को नहीं देख सकते। अगर लहर को देखते हैं, बुदबुद को देखते हैं, फिर पानी को नहीं देख सकते। जब हम पानी को देखते हैं, फिर लहर के जो नाम रूप है, बुदबुद के जो नाम रूप है, ये मिथ्या लगती है। छांदोग्योपनिषद में इस तत्व को बड़ा सुंदर से बताया। आचार्य जो बोल रहे हैं ना, जरूर उनके पीछे कोई केमिस्ट्री काम कर रहा है, केमिस्ट्री समझ रहे हो ना, इन एंड थ्रू करंट स्रोत काम कर रहा है। ये कहाँ बताया गया? छांदोग्योपनिषद में। उद्दालक गुरु, श्वेत केतु शिष्य, श्वेत केतु पढ़ने के लिए बाहर गया था। हमारे ये आचार्य परंपरा में बहुत सुविधा है, अपने बच्चे को अपने आश्रम में नहीं पढ़ाते थे। कारण क्या है? अहंकार आएगा। कारण क्या है? वो मानेगा नहीं। ऐसे भी घटना है, शुक्राचार्य की एक बेटी थी देवयानी, अपने आश्रम में रहती थी, और शुक्राचार्य, क्योंकि ये भी वर्णन है, अर्थात क्या है, उस समय लड़कियां लोग भी पढ़ते थे। ये गलत धारणा नहीं रखने चाहिए कि नहीं लड़कियां नहीं पढ़ते हैं। वृषपर्वा करके राक्षस राज थे, उनकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा, तो वो शर्मिष्ठा भी आश्रम में पढ़ती थी। शर्मिष्ठा राजकन्या है, राक्षस कन्या है, क्षत्राणी है, क्षत्रिय की राजकुमारी है। और देवयानी शुक्राचार्य जो भी है ब्राह्मण है, पुरोहित है, असुर पुरोहित, उनकी बेटी है। तो देवयानी के अंदर एक गर्व था, एक अहंकार था, ये आश्रम मेरा है, आश्रम हमारा है, हम लीडर है। उन दोनों में खटपट होती, झगड़ा होता। इसलिए ये जो कभी कभी ब्रह्मचारियों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो हम कोई आश्चर्य नहीं मानते। क्यों? उस समय भी था झगड़ा। वहां तो कथा गई, पता है क्या झगड़ा हुआ? कहानी मालूम है? इतना झगड़ा हुआ कि शर्मिष्ठा बहुत स्ट्रांग थी, क्षत्रिय की लड़की है ना, स्नान करते समय उनके कपड़े अदला बदला हो गया। गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा का कपड़ा पहन लिया, तो गुस्से में आई शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े को छीन लिया, जो अपना कपड़ा है छीन लिया,
उसको तो पहन लिया, देवयान के कपड़े को ले लिया और उसको कुएं में उलग नहीं डाल दिया। ऐसे वर्णन है महाभारत भागवत में भी। और वो बेचारी रोने लगी। फिर उसके बाद ययाति करके एक राजा है, उन्होंने उद्धार किया, उनके साथ शादी की। कहने का मतलब क्या है कि वो जो आचार्य हैं, जहां पर इस प्रकार के अपने आश्रम में पढ़ाई करते हैं तो अहंकार आता है। मगर श्वेतकेतु को नहीं पढ़ाया, कहा कि जाओ तुम पढ़ के आओ। पढ़ के आया, पूछा क्या पढ़ा है? पढ़ा है जो कुछ पढ़ाया। क्या ऐसे कोई ज्ञान प्राप्त किया जिसके ज्ञान से समस्त ज्ञान प्राप्त होता है? 2 साल पढ़ा ना तुमने, ऐसे कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जिस ज्ञान से सब कुछ प्राप्त होता है? हमारा आचार्य को ही पता ही नहीं है, इसे बोला उसने। बोल नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, आओ। उन 9 बार उपदेश दिया, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, 9 बार। ऐसे यहां पर कहते हैं क्या, वहां पर कहते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे 9 बार में, कहते देखो मृत्तिका एव सत्यम वाचारंभणम विकार नाम धेयम मृत्तिका एव सत्यम। ये जो तुम घड़ा देख रहे हो, सुराही देख रहे हो, कलश देख रहे हो, ये मिट्टी का ही वाचारंभण, मिट्टी का ही विकार है। मिट्टी सब में है, सुराही में भी मिट्टी है, कलश में भी मिट्टी है, गागर में भी मिट्टी है, सब में मिट्टी है, दीप में भी मिट्टी है। मगर मिट्टी जब छोटी हो जाती है तो उसको दीप बोलते हैं, मिट्टी जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कुल्हड़ बोलते हैं, मिट्टी जब और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कलश बोलते हैं, मिट्टी और थोड़ा बड़ा होता है गर्मी के दिन में पानी रखने के लिए सुराही बोलते हैं, मिट्टी और थोड़ा बड़ा होता है धान रखने के लिए तो बड़ा गागर बोलते हैं। और मिट्टी ही वाचारंभणम विकार नाम धेयम मृत्तिका एव सत्यम। तो जब तक हम दृश्य जगत दृश्य देखते हैं, नाम रूप, ब्रह्म नहीं दिखाई देता है। जब ब्रह्म देखते हैं, ये नाम रूप हट जाता है अपने आप। मुझे गुरु जी बड़ा सुंदर कहते हैं, ये लहर नहीं समझ पाती है कि मैं पानी हूं, मगर लहर अपने आप जब जान लेती है कि मैं पानी हूं, ध्यान से रखना, लहर जब जान लेती है कि असली रूप में पानी हूं, तो लहर लज्जा के मारे पानी पानी हो जाती है। समझ में आया वाक्य? अर्थ क्या है? लहर कुछ नहीं है, पानी प्लस छोटा रूप है, इज इक्वल टू नाम लहर। ये जगत कुछ नहीं है, ईश्वर सत्ता प्लस नाम रूप इज इक्वल टू जगत। जब ब्रह्म के बारे में जानते हैं तो ये जो दृश्य जगत है वो प्रविलाप के होता है। बेस्ट एग्जांपल स्वप्न का। स्वप्न में बहुत कुछ देखते हैं और एक बार जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो स्वप्न होता ही नहीं है। दोपहर में खीर भी खाए, पूरी भी खाए, जलेबी भी खाए, सब ज्यादा नाम मत बोलो, मिलता नहीं है इतना। अब खीर पूरी जलेबी एक साथ एक दिन में बता दिया थोड़ी होता है। कभी कभी खीर मिलता है तो कभी कभी पूरी मिलता है तो कभी कभी आप एक साथ तीनों ही भूल देते हो। अच्छा तीनों खाए, क्योंकि मुझे स्वप्न लाना है ना तुमको। खाए और सोए मस्ती में। जब इतना सब खाओगे तो स्वप्न तो होगा ही। और सोए, 4 बजे क्लास है मगर फिर भी उठा रहे हैं, क्या ना सोया हुआ है। स्वप्न देखा है। क्या देखा है कि आप एरोप्लेन में घूम रहे हो, कोर्स बीच में ही छोड़ दिए। फिर स्वामी जी बोल रहे कहाँ भी जा रहे हो? मैं जाऊंगा, मैं पैंट शर्ट पहन लिया हूँ, बूट भी पहन लिया हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जा रहे हैं। फिर मैंने हिलाया, देखे टूट गया। स्वप्न क्या होता है? जो सब देखा था वो सब गया। मैं ब्रह्मचर्यों के साथ ना रात में कभी कभी लेके जाता था घुमाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि बाघ आया, दौड़ा जोर से। एक बुढ़ी माँ भी थी, स्वामी जी स्वामी जी, मैं कहा दौड़ो दौड़ो दौड़ो। सब दौड़े, बाघ उन्हीं के ऊपर लिया। फिर मैं आया,
बाघ मेरे ऊपर आया, मैं चिल्लाया, सब ब्रह्मचारी लोग भी आ गए। तो मैंने जब चिल्लाया तो देखा कि मैं दिन 3 बजे ही सोया था और उठा। ये ब्रह्मचारी लोग कहाँ से आए? मेरे मन में। बाघ भी कहाँ का है? मेरे मन में। बुढ़ी माँ जो गेस्ट स्टूडेंट वो कहाँ का है? मेरा ही मन है। और जो रास्ता है वो कहाँ का है? मेरा मन है। अंधकार मेरा क्या है? मेरा ही मन है। सब मेरे मन से उत्पन्न हुआ, और जब मैं जागृत हो गया सब क्या हो गया? विलीन हो गया। बाघ कहाँ गया? मन में। कहाँ से आया? मन से। रास्ता कहाँ गया? मन में। कहाँ से आया था? मन से। तो जैसे ये जागृत अवस्था के मन से आया था, वैसे ही जागृत अवस्था के मन में लीन हो गया। वैसे ही ब्रह्म जब सत्ता को देखता है, सब दृश्य प्रपंच लीन हो जाता है। ठीक है, आगे कहते सुनो, ये जो शब्द का निरर्थकता समझना, ये शब्द का निरर्थकता है। केवल शब्द अगर अनुभव नहीं हो रहा है, केवल शब्द बोलोगे, होगा क्या? ना कैसे ना, कोई अपने आप को राजा ही समझता है, राजा राजा राजा, मगर ऐसे बोलने से थोड़ी राजा बनता है। उसको सचमुच राजा बनने के लिए शत्रु को संहार करेगा, पावरफुल होगा, तभी राजा बनेगा। इसके एग्जाम्पल कहता है, अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा रे बलभूश्रियम्। अखिल है रे, अगत्वा अखिल भूश्रियम्। क्या हो गया? आप लोग भी कहीं शब्द में रह गए। मैं पढ़ता हूँ फिर, इसको चेंज करना और लिखना। अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा अखिल भूश्रियम् राजाहमिति शब्दान्ना राजा भवितुमर्हति। राजा होने के लिए पावरफुल चाहिए। एक संस्कृत में है, वीर भोग्या वसुंधरा। वसुंधरा को, पृथ्वी को भोग कौन कर सकता है? जो वीर है। अब देखो ना, कंस मथुरा को जबरदस्त शासन किया, अपने पिताजी को ही उग्रसेन को बंदी में डाला। बेचारे उग्रसेन बड़े भक्त थे भगवान के, उनको बंदी कर राजा बन गया। फिर वसुदेव और देवकी को क्योंकि आकाशवाणी हुई, उनको बंदी में डाल दिया। अब लोग सब डरे हुए हैं। अभी बीच में ही जो कोविड चल रहा था ना, बड़ा सुंदर सुंदर सीरियल दे रहा था, विष्णु पुराण, श्री कृष्ण, वो मैं देखता था। अभी मैं सिया के राम देखता था। जिस दिन यहाँ आना है मतलब गया सिया के राम, पिछले 5 दिन पहले बंद कर दिया देखना। क्यों? जब देखना ही नहीं है बाद में 2 महीना तक, फिर क्यों देखे? फिर मैं पढ़ने लगा, कुछ काम करने लगा। देखने से अच्छा है थोड़ा सा वेदांत के साथ जोड़ सकते हैं। जो भी हो, उसमें मैं देख रहा था ना, अक्रूर और बाकी लोग किस प्रकार के गुप्तचर का काम करते थे, और कंस को कैसे ये करते थे, मगर अंतिम में क्या है? बलवान है कंस, बलशाली है। कंस के पास असुर लोग है। कंस के जो ससुर है ना, वो कौन है? जरासंध है। मालूम है कि नहीं? हमको क्या पता। अब बोलो, जरासंध है। और भी बड़े बड़े सब राज्य, उस समय जैसे भारत के जो राज्य बोला जाता था, देश खंड है, सब राजा लोग इनको सपोर्ट करते थे। देखा जाए तो उसको मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। अब भगवान कृष्ण आए, हाँ, तुरंत मुकाबला कर दिया। अब सब लोगों ने चाहा कि कृष्ण को राजा बनाने के लिए। कृष्ण तो उनके 11 साल ही हुआ था, मैं नहीं राजा बनूंगा। राजा तो बनेंगे उग्रसेन, फिर उग्रसेन को बनाया। तो नियम के अनुसार क्या होता है? वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर माने वीर वही है
वसुंधरा को, पृथ्वी को वही भोग कर सकता जो वीर है, जो क्षत्रिय, जो बलवान है। इतिहास में भी हम लोग देखते हैं, अलेक्जेंडर आता था, सिकंदर आता था, नेपोलियन आता था, दिग्विजय कर लेता था, बस वो शासन मानते थे। हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज आए, पहले फारसी आए, फिर मुसलमान आए, मुगल आए, शासन किया, वो वीर थे, उन्होंने अपने पॉलिटिक्स किया। हमारे जो राज्य लोग हैं वो टुकड़े टुकड़े थे, उसी छोटा सा राज्य को ही वो अपना मानते थे। जो पूरा अखंड भारत है उसको कोई सोचता नहीं था, अपने स्वार्थ के लिए इनके पास भी चले गए, ये सब इतिहास में पढ़ते थे। तो कहते हैं राजा होने के लिए पहले बलवान होना चाहिए, सेकंड है शत्रु जितने हैं सब परास्त करोगे। कुछ भी नहीं किया, अकृत्वा शत्रु संहार, शत्रु को संहार नहीं किया, बलवान भी नहीं है तुम, देश का संपूर्ण धन राज्य वो सब ग्रहण करना पड़ता है, सिर्फ कहोगे मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, तेरा नाम राजा है और तू कौन है, नौकर। ए राजा इधर आओ, पानी तो लाओ, घर में है ना, राजा नौकर, वो तो कभी राजा बन सकता है? सिर्फ बोलने से राजा नहीं होता। इसी प्रकार कितना सुंदर आक्षेप भी करते हैं कि कोई शब्द में फंस न जाए साधक। ये हमारे आचार्य कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं बोलोगे और उसको व्यवहार में नहीं कर पाओगे तो। अब ये जो कैंप हो रहा था, एक माता जी आए, उनको पता चला मैं भागवत बोलता हूँ, उनके मन में आया, मुझे बोले कि शायद हमारे संकल्प पूरी हो, आपसे हम भागवत करवाएंगे। तो मैंने कहा कि उत्तरकाशी में करवाओगे तो अच्छा है, वहाँ कैंप होता है और लास्ट में जो इतने साधु संत होते हैं 200-250, ना हम जानते हैं, हम गए, वेरी गुड, फिर साधु संतों को प्रसाद भंडारे दोगे तो पुण्य होता है। तो हम उत्तरकाशी में देखते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं करते हैं, मगर बीच बीच में झगड़ा करते हैं, पूरा माने धोबी पछाड़ भी कर देते हैं, सचमुच पूरा वो धोती लुंगी को ये करते हैं और हम देखते हैं आश्रम के आसपास है, फिर मैं ब्रह्म हूं क्या हो गया, बेकार हो गया। ये आचार्य को पता था, इसे सब करने वाले, शब्द को लेकर के पकड़ने वाले, इसलिए बार बार शब्दों का अनायास है, व्यर्थता है और शब्दों की निंदा किया। कहते हैं शब्द एक माध्यम है, उसका जो लक्ष्य है उसको छोड़ो मत। केवल राजा राजा कहने से कोई राजा नहीं बन सकता। बढ़िया सुंदर श्लोक है, इसको पढ़ते कल देखेंगे। आप तो खननम तथोपरिशिला उत्कर्षणं स्वीकृतम् निक्षेप समपेक्षते नहि बहिः शब्देस्तु निर्गच्छति तद्वत् ब्रह्मविदोपदेशमनना ज्ञानादिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलम् तत्त्वं न दुर्क्तिभिः